Welcome to JEET, JEE and NEET PYQ series by Amit G. If you want to understand how examiners actually think, then solving previous year questions is the most powerful strategy. So, pause the video, attempt the question and let's solve it together. आज का क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन SO3 और प्रोडक्ट बन रहा है SO2 प्लस हाफ O2 यानी SO3 और प्रोडक्ट बन रहा है SO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी Kc है वो वैल्यू दिया हुआ है Kc इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻²। और हमें Kc का वैल्यू निकालना किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए 2SO2 प्लस O2 और ये प्रोडक्ट बना रहा है 2SO3। इस रिएक्शन का Kc क्या होगा? मान इसका Kc डैश है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kc डैश है। तो हमको पता है पहले कि इस रिएक्शन से इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन जो होता है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है और फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर देखते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो SO2 और हाफ O2 बन रहा है। लेकिन इस केस में असल में ये क्या है, इसका जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन का क्या है? रिएक्टेंट है। इसका केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट, है ना। असल में वो इसका रिवर्स है, ये सेकेंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और हमको पता है कि जब भी अगर रिवर्स रिएक्शन होता है तो अगर मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? 1/Kc होता है। लेकिन यहाँ पर एक और डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी डिफरेंस है। जो केमिकल रिएक्शन 1 है अगर उसका हम क्या करें, रिवर्स रिएक्शन लिखें तो SO2 प्लस हाफ O2 है ना, तो क्या बना लेगा? SO3 बना लेगा। और इसका मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1 मान लेते हैं ना, वो क्या हो जाएगा? 1/Kc हो जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को, रिएक्शन नंबर 3 को हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2SO2 प्लस O2 है ना, ये बना लेगा 2SO3। क्योंकि हमने जो थर्ड केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए जो अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/Kc का स्क्वायर या फिर 1/Kc स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि हमें Kc हमें गिवन है और क्या है? 4.9 इंटू 10⁻², इसलिए जो K2 होगा या फिर जो सेकेंड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होगा क्या होगा? 1/Kc का स्क्वायर यानी 1/4.9 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, जो कि आता है कैलकुलेशन करने के बाद आता है 416 के अप्रॉक्सीमेट। इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी।